परिभाषित करें इसका एसआई मात्रक एवं विमा को लिखे। क्या विद्युत फ्लक्स सदिश या अदिश राशि होता है? वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। सबसे पहले आप बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बंद रुक जाइए। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बताइए। बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से होकर बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजरती है जितनी रेखाएं गुजरती है गुजरती है उन रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उन रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब बताइए एस का मतलब क्या हुआ? पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। डीएस का मतलब क्या हुआ? छोटा क्षेत्रफल या अल्पांश। अल्पांश का मतलब होता है छोटा क्षेत्रफल। जिसमें डी लग जाएगा वो क्या दर्शाता है जी? परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस कैसा परिवर्तन? क्षेत्रफल का परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें डी लग जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं अल्पांश या छोटा क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये पूरा पृष्ठ हो गया, ये अल्पांश हो गया और ये एन कैप हो गया। ये दर्शा रहा है, ठीक है। इसका परिणाम एक होता है और ई क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे क्या सूचित करते हैं? फाई। इसे फाई ई से सूचित करते हैं। पहला प्रश्न का जवाब हो गया, ठीक है। बंद पृष्ठ से, ये एक बंद पृष्ठ है ए बी सी डी। बंद पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजरती हैं, देखिए ये रेखा गुजर रहा है, जितनी रेखाएं गुजरती है उन रेखाओं की संख्या 1 2 3, ये 3 4, उन रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से सूचित करते हैं। अब आप बताइए फाई ई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ऐसे भी परिभाषा आप लिख सकते थे, ठीक है। इसको ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश का क्षेत्रफल का अदिश, ये क्या है? अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी परिभाषा हो सकता है। ये आपका हो गया विद्युत फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीएस का मतलब होता है अल्पांश का क्षेत्रफल का अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बात समझ लीजिएगा, ए डॉट बी इसको बोला जाता है अदिश गुणन। अगर ए बी इसको क्या पढ़ते हैं? क्रॉस। ए क्रॉस बी इसको कहा जाता है सदिश गुणन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये दूसरा आपका हो गया, तीसरा अब पॉइंट को हम बताते हैं, ठीक। इतना बात समझ गए? दो परिभाषा आपको याद हो जाएगा आराम से। बंद पृष्ठ ए बी सी डी, ये बंद पृष्ठ है। एस का मतलब हो गया पूरा पृष्ठ। डीएस का जिसमें डी लग जाता है तो क्या करता है? क्षेत्रफल में
परिवर्तन कर देता है। डी का मतलब अल्पांश होता है, छोटा कर देता है। जैसे ये हो गया, डी ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा छोटा क्षेत्रफल। अगर डी एल लिख देंगे तो छोटा लंबाई। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। बंद पृष्ठ से होकर जितनी रेखाएं गुजरती है उन रेखाओं को संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और एक था ये भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश का क्षेत्रफल का अदिश। अदिश क्या हो गया, यहाँ पे डॉट है तो डॉट लग जाता है, उसको अदिश कहते हैं। गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगला टॉपिक हम बताते हैं, इतना नोट आप लोग कर लीजिए। फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले अभी हम बताए हैं कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई का मतलब क्या बताए थे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और डीएस का मतलब हम क्या बताए थे? अल्पांश का क्षेत्रफल, यानी छोटा क्षेत्रफल। यानी इसका अर्थ क्या होगा? छोटा क्षेत्रफल। अब बताइए इसका फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, रुक जाइए, सूत्र क्या होता है? F बटा Q। F बटा Q। और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब बताइए बल का SI मात्रक? न्यूटन। आवेश का SI मात्रक? कूलम। कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। और एक और मात्रक होता है, इसको ऐसे भी लिखना है भाषा में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक इसका देखिए क्या निकलेगा। दूसरा मात्रक यहीं से निकल जाएगा, ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है F बटा Q, इसका मीटर स्क्वायर। बल का SI मात्रक न्यूटन, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं M इंटू एम गुने M बट्टा C। अब NM यानी न्यूटन मीटर कितने के बराबर होते हैं? जूल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जूल मीटर लिख सकते हैं बटा कूलम। जूल बटा कूलम कितने के बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो देखिए जूल कूलम मीटर ये हो जाता है वोल्ट के बराबर। तो इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब विमीय सूत्र इसका निकालेंगे। ठीक है, नोट कर सूत्र फाई ई बराबर क्या होता है? डॉट डीएस वेक्टर। अब आप बताइएगा ई वेक्टर को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और डीएस को क्या कहते हैं? अल्पांश का क्षेत्रफल या छोटा क्षेत्रफल। अब बताइए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है? F बटा Q। बल का सूत्र बताइए तो? द्रव्यमान गुने त्वरण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A में A होता है। अब त्वरण का सूत्र बताइए। त्वरण का सूत्र क्या होता है? परिवर्तन वेग बटा समय। अब यहाँ पे बताइए वेग बराबर सूत्र बताइए तो? विस्थापन बटा समय। ध्यान दीजिए, अब देखिए किंग विमीय सूत्र निकलता है। एम को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। एल को क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई और विस्थापन। ठीक। टी को क्या कहते हैं? समय। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको वेग का निकाल लीजिए। तो विस्थापन के लिए एल लेंगे और समय के लिए क्या लेंगे? टी। तो एल 1/t। टी के लिए क्या लिखेंगे? 1/t के लिए टी इनवर्स। ठीक है,
ये वेग का निकल गया, ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप। अब त्वरण को निकलना है, तो त्वरण को निकलना है तब परिवर्तन वेग, वेग का कितना सूत्र आया है, LT इनवर्स, और समय क्या हो गया t। तो अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के पावर m बटा x के पावर n, आधार से मैं तो पावर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसी प्रकार ये सेम है, जैसे ये t के पावर इनवर्स है, ये t है, तो ये कितना हो जाएगा, t के पावर -1, तो ये कितना हो गया, t के पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं LT के पावर -2। ये किसका निकल गया, त्वरण का। अब यहीं पे निकाल लीजिए। अब ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, बल का लिखेंगे। तो बल के लिए क्या लिखेंगे, m है, ठीक है, m है ना। उसके बाद से त्वरण का क्या है बताइए तो, LT इनवर्स 2। अब आवेश पर आइए, ठीक है, इधर बता, आवेश, आवेश बराबर सूत्र बताइए तो क्या होता है, धारा गुने समय, यानी Q बराबर होता है I गुने T। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, विद्युत धारा के SI मात्रक, समय का T हो जाएगा, यानी आवेश का AT हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना था F बट्टा Q, इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, F यानी बल के लिए हमारा क्या आया है, बल का कितना आया है बोलिए, MLT इनवर्स 2। आवेश के लिए क्या आया है बताइए, AT। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा, और इसके लिए मीटर स्क्वायर यानी लंबाई, तो क्षेत्रफल का क्या होता है बताए है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए, लंबाई को भी L डिनोट करते हैं और चौड़ाई के लिए भी क्या करते हैं, L। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले लिखा जाता है M को, L को, T को। M लिखा गया, L कितना होगा, 3 हो जाएगा, T के पावर, यहाँ पे T के -2 है, ये T है, तो T के पावर M बटा T के पावर N, यानी x के पावर M, x के पावर N, M माइनस N। तो उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक छिपा रहता है T -2 माइनस कितना होगा 1, तो कितना हो गया, T के पावर -3। अभी इसको क्या लिखेंगे, T के पावर -3, A के पावर -1 हो गया। देखिए तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या पढ़ेंगे, M L के पावर 3, T के पावर -3, A इनवर्स, यानी ये आपका एम्पियर हो जाएगा। द्रव्यमान, लंबाई, समय और एम्पियर, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है कि विद्युत फ्लक्स सदिश है कि अदिश है, ठीक है। अगला टॉपिक इतना नोट